राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राष्ट्रपति के साथ हैं। बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति विशेष पूजा अर्चना भी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा काफी ज्यादा पुख्ता कर ली गई है। पूरे मंदिर परिसर को 0 जोन बना दिया गया है। किसी भी तीर्थयात्री के मंदिर परिसर आने पर रोक लगाई गई है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी? जी, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और उनका काफिला अब मंदिर परिसर की तरफ जा रहा है, जहां पे वे भगवान बद्रीविशाल की विशेष पूजा अर्चना करेंगे और लगभग 1 से सवा घंटे तक बद्रीनाथ धाम में रहने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। और उसके बाद श्रीनगर केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे। वहां पे दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। हाँ, पर अभी सबसे पहले विशाल भगवान के दर्शनों के लिए राष्ट्रपति वहां पे पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किया। सुबह राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की और उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा भी भेंट की। इस दौरान राज्यपाल भी मौजूद रहे। बड़ी खबर देहरादून से बद्रीनाथ दौरे से पहले की ये मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिष्टाचार भेंट यहां पर होती हुई अहम दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का। दीपावली के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन विभाग अलर्ट हो गया है। वन मुख्यालय से निर्देश के बाद सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी को मुख्यालय में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल दीपावली के मौके पर कुछ अंधविश्वासों के चलते जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसके चलते शिकारी जंगलों में घुसपैठ करते हुए पाए जाते हैं। इसके मद्देनजर हरिद्वार वन विभाग में कर्मचारियों की टीमों को बढ़ाकर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही त्योहार के मौके पर मौज मस्ती करने वाले लोग भी रिजर्व फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। ऐसे लोगों पर भी रोक लगाने के लिए वन महकमा अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। सारा स्टाफ अपने मुख्यालय पे मौजूद रहेगा और हमने जो है इसमें जो कार्मिक है, हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं, उनकी गश्त भी बढ़ा दी है। जंगलों में मॉनिटरिंग रहेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी, टीमें बनाई गई हैं जिससे कि रेगुलर गश्त करी जाएगी, जिससे कि जो भी अवैध गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई जा सके। है कि अभी दिवाली के टाइम पे अगर किसी की विशेष परिस्थिति ना हो तो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद ये इलाका सुर्खियों में है। आलम यह है कि देश के हर कोने से यहाँ पर सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ लिपुलेख रोड को सुरक्षित रखने की मांग तेज हो गई है, वहीं पिथौरागढ़ को हवाई सेवा से जोड़ने का मुद्दा भी गर्मा रहा है। चाइना बॉर्डर के करीब आदि कैलाश और ओम पर्वत देश भर के शिव भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचने की राह काफी कठिन है। खासकर देश के अन्य राज्यों से यहां आने वालों को काफी कठिन सफर तय करना पड़ रहा है। ऐसे में अब चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड को बेहतर करने की डिमांड तो बड़ी ही है, साथ ही नैनी सैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। पर्यटन से जुड़े लोगों की माने तो हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन कारोबार परवान चढ़ सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक दौरा रहा है हमारे यहाँ के लिए और इससे इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास बहुत तेजी से होगा। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसका काफ़ी नाम हुआ है। तो जब इतने ज़्यादा पर्यटक अगर यहाँ पे आने लगेंगे तो सरकार ने इस बारे में सोचना पड़ेगा। असल में दशकों के इंतजार के बाद 2019 में पिथौरागढ़ से देहरादून और गाजियाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू हुई थी। सिर्फ 7 सीटर प्लेन के साथ शुरू हुई ये हवाई सेवा बामुश्किल साल भर ही चल पाई। मार्च 2020 से बंद पड़ी हवाई सेवा को शुरू करने के बीते 3 सालों में दर्जनों दावे हुए हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आलम यह है कि कांग्रेसी विधायक मयूख मेहर हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे रहे।
नैनीसैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस भी जारी कर दिया है। यही नहीं, फ्लाई बिग एयरलाइंस ने 20 सीटर प्लेन भी ले लिया है। बावजूद इसके नैनीसैनी एयरपोर्ट पर सन्नाटा ही पसरा है। बरसात में यहाँ कोहरा, उस कोहरे में जो सा उसका अनुभव कम था, उस अनुभव को देखते हुए उसको रोक दिया गया, भाई तेरा अनुभव कम है तो दूसरा पायलट इसके लिए अभी इसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 25 दिन तक इसमें लगने की जो बात हो रही है। पिथौरागढ़ में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ मौजूद आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल, हाट कालिका मंदिर के साथ पाताल भुवनेश्वर किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन पहाड़ का कठिन सफर होने के कारण सैलानियों की वो आवाजाही नहीं हो पाती है जिसकी दरकार सभी को है। ऐसे में अगर प्लेन उड़ान भरेगा तो तय है कि कई राहें एक साथ खुल सकेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 10 नवंबर से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवाने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड में एमबीबीएस का हिंदी सिलेबस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू करने से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दस नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का उद्घाटन देहरादून में करेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग लंबे समय से इस कवायद में था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। जब तक उत्तराखंड किताबों से लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग पर काम नहीं करता, तब तक मध्य प्रदेश में चल रहे स्टडी मटेरियल को ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। स्टूडेंट्स भी अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी अगर आप हॉस्पिटल में और ड्यूटीज़ कर रहे हो, फार्मासिस्ट हैं जिनके लिए हर दवाइयाँ इंग्लिश में हैं आजकल, तो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। कोई पेशेंट है, अगर आपको ओटी में भी जाना है तो हर चीज़ इंग्लिश में है। आज अगर कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर है वो तो हिंदी में तो बोलेगा। मैम दोनों में होनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि जो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस नज़रिए से मैं देखता हूँ। वहीं कांग्रेस को लगता है कि इलेक्शन करीब है तो चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में ये फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो हमारे पास ट्रेंड टीचर्स हैं और ना ही हमारे पास स्टडी मटेरियल है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हर फैसले को चुनावों से जोड़ना सही नहीं है। मेडिकल शिक्षा की बात है, ये लोगों की जान की जो है रक्षा करने का सवाल है। अगर कहीं पढ़ाई में 19-20 होता है, ये छात्र जिस भाषा में अपने को सहज नहीं पाएगा, उसमें अगर आप पढ़ाई करवाएंगे तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी जो है दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जहां उत्तराखंड का हर युवा स्वागत करेगा, मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस को आखिरकार इसमें क्या दिक्कत उत्पन्न हो रही है। देवभूमि में हिंदी बहुल्य भाषा के विद्यार्थी बड़ी संख्या में, इसलिए उनको स्वागत करना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करना स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह तो बाद की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी सरगर्मी के बीच पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारतीय सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले एक सरकारी आदेश में कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ मुख्यमंत्री ही योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही होगी, जिसका मतलब ये निकला कि अब मंत्री शिलान्यास और लोकार्पण नहीं कर सकेंगे। इस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्थिति साफ कर दी है और कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से कई केंद्रीय मंत्री व्यस्त रहेंगे, इसलिए केंद्र की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे और साथ में क्षेत्र के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। राज्य में जो व्यवस्था चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी, जबकि मंत्री अपने विभागों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास विधायकों के साथ कर पाएंगे।
की जो योजना है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव पास में है, केंद्रीय मंत्रियों का समय मिलना असंभव होता है और ये तय रहता है कि भाई यथा समय हम जो कार्य हमने प्रारंभ पूर्ण कर दिए हैं या जिनके लिए शासनादेश हो चुका है उनका शिलान्यास हो जाए, जो पूर्ण हो गए उनका लोकार्पण हो जाए। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी को ऑथेंटिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उस काम को करेंगे, उसमें विधायकों को बुलाया जाएगा और क्षेत्रीय सांसदों को बुलाया जाएगा। जहां तक स्थानीय जो योजना है उनके शिलान्यास का प्रश्न है, वो यथावत जिस रूप में पहले से पूर्ववत होता है उसी रूप में होगा। माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के शिलान्यास उदाहरण करते हैं, आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम है। अगला लोकसभा चुनाव आने को है, लेकिन जिस तरह शासन में बजट लटका हुआ है उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले काम पूरा हो पाएगा। उत्तराखंड में शहीद सैनिकों की याद में सैन्य धाम बन रहा है, पर लगता है शासन में बैठे अधिकारियों को प्रधानमंत्री से जुड़े इस प्रोजेक्ट की चिंता नहीं। अगर ऐसा होता तो वक्त पर बजट रिलीज हो गया होता और निरीक्षण के बाद सैनिक कल्याण मंत्री को बजट रिलीज नहीं होने का रोना नहीं रोना पड़ता। मंत्री गणेश जोशी कई बार दिसंबर और जनवरी में सैन्य धाम का काम पूरा होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन जब पैसा ही रिलीज नहीं होगा तो धाम बनेगा कैसे। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, ठेकेदार को पेमेंट न होने के कारण कुछ वित्तीय दिक्कत के कारण रुका है। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बजट इनका बड़ा है वो बजट अभी रिलीज नहीं हुआ है। अभी ठेकेदार को 45 करोड़ रुपया मिल चुका है, जबकि इसकी कॉस्ट 96 करोड़ है। और जो जानकारी उस हिसाब से इन्होंने करीब 55% से अधिक काम किया है। 20 करोड़ की ठेकेदार की लेन की है। देहरादून के पुरकुल में बन रहे सैन्य धाम का बजट करीब 96 करोड़ रुपए है, जबकि अब तक सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए, जिसका असर काम की रफ्तार पर पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि सैन्य धाम से इतने विवाद जुड़े हैं कि ये काम कम और तमाशा ज्यादा बन चुका है। मैंने आपको बताया उन्होंने तमाशा बना दिया। बार बार न्यूज में बने रहने के लिए सैनिकों की शौर्य गाथा और सैनिकों का नाम और सैनिकों की आड़ लेकर के हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन का काम है। आप बार बार कह रहे हो भाई करके दिखाओ ना, इसको पूरा कर दो, हम भी आपको सलाम करेंगे। सैन्य धाम का नाम और काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है, लेकिन काम भला कैसे आगे बढ़े जब बजट रिलीज करने के लिए शासन के अधिकारियों के आगे मंत्री ही मजबूर दिखे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मंगलवार को मुंबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड हस्तियों के साथ मुलाकात की, जिसमें डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, अभिनेता जितेंद्र, अर्चना पूरन सिंह, रमेश तैरानी समेत कई हस्तियां शामिल रहीं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जिधर जाइए उधर डेस्टिनेशन नजर आएगी। उत्तराखंड पर्वतों से घिरा हुआ है, जगह जगह झरने हैं, यहाँ पर 71% इलाके में वन है। सीएम धामी ने कहा कि बीते काफी समय से उत्तराखंड में कई फिल्में, सीरियल, वेब सीरीज बनी हैं, कई के प्रस्ताव भी मिले हैं। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन है कि जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर हैं, जगह जगह झरने हैं और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%। मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले आए हैं, OTT वाले आए हैं और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ वाया ओनली उत्तराखंड जो भी स्टेट फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, एनकरेजमेंट दे, उसको उत्साह से बुलाए और फैसिलिटीज दे, वन विंडो क्लियरेंस हो, ये अच्छा ही है ना। हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत सारे पॉइंट्स प्रस्तुत किए
और बहुत ही फ्रेंडली स्टेट, वैसे ही उसको 3 अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। धामी साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। एक तो वो बहुत ही साधारण से इंसान है, वो बिल्कुल उनका जो ओहदा है, उनसे बातचीत करें तो एहसास ही नहीं होता है, ऐसा लगता है मैं एक देहरादून वाले से मिल रही हूँ। और बहुत प्यार से स्वागत किया हमारा। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है उत्तराखंड जैसे बहुत खूबसूरत वर्जिन लोकेशंस की, जहाँ हमें स्विट्ज़रलैंड के डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोज़ में पैसा ना खर्चना पड़े। अपने हिंदुस्तानी रुपए में जब आप पैसा खर्च करके एक प्रोड्यूसर जब जाता है तो उस फिल्म में वो ज़्यादा लगा सकते हैं एज अपोज टू स्पेंडिंग अब्रॉड। मंगलवार को केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच इग्लू घाट में मुलाकात हुई। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, हालचाल भी लिया। राहुल गांधी बीते 3 दिनों से केदारनाथ में थे। वरुण गांधी कल अपने परिवार के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए आए थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बद्रीनाथ धाम भी गए, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और बद्रीनाथ धाम के उपाध्यक्ष ने सांसद वरुण गांधी का स्वागत किया। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन भी अपनी बेटी राशि के साथ केदारनाथ धाम पहुंची, जहां रवीना टंडन ने अपनी बेटी के साथ बाबा केदार के दर्शन किए। बीकेटीसी और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। केदारनाथ मंदिर पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री भगवान केदारनाथ की रुद्राभिषेक पूजा में शामिल भी हुई। मशहूर कोरियोग्राफर राघव जुयाल भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इन दिनों बद्रीनाथ धाम में बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन केदारनाथ में बिताकर दिल्ली लौट गए। कांग्रेस खुश है कि राहुल गांधी बिना कोई राजनीतिक बात किए बहुत कुछ कह गए, तो बीजेपी का कहना है कि ये बीजेपी का असर है और कुछ दिनों में राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेना भी बंद कर देंगे। साल 2015 में राहुल गांधी जब केदारनाथ आए थे तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, पर 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद ये राहुल गांधी का पहला केदारनाथ दौरा रहा। मंगलवार को 3 दिन बाबा केदार के धाम में बिताकर राहुल गांधी दिल्ली लौट गए। 3 दिनों में राहुल गांधी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की और न कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगने दिया। केदारनाथ से राहुल गांधी की जो तस्वीरें आई उनमें दर्शन पूजन से लेकर लंगर में खाना बांटते राहुल गांधी दिखे। पर क्या 3 दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, जिन्होंने 2017 के बाद शिबार केदारनाथ को नई पहचान दिलाने के लिए पुनर्निर्माण का काम किया। उन्होंने स्वयं तो कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन उनकी 3 दिवसीय केदारनाथ की यात्रा ने अपने आप में एक संदेश दिया। एक संदेश दिया कि किस प्रकार से धार्मिक स्थलों में मर्यादा को, आचरण को संयमित रखना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला दौरा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे अपनी सनातनी विचारधारा का असर बता रही है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेना भी बंद कर देंगे और ये सब कुछ बीजेपी का असर है। बीजेपी तो यही चाहती थी कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो हिंदुओं की हितों की बात करें। अभी तो कुछ दिन बाद ये होगा कि राहुल गांधी मुस्लिमों का नाम लेना भी बंद कर देंगे। केदारनाथ को आपदा के बाद फिर दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसी केदारनाथ धाम में आकर राहुल गांधी का 3 दिन बिताना सियासी मुद्दा बन चुका है। पर राहुल गांधी का ये धार्मिक और निजी दौरा क्या कांग्रेस को फायदा दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में सांसद निशंक ने केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सांसद निशंक ने कहा कि राहुल गांधी को नाटकबाज बताया है। निशंक ने कहा कांग्रेस के लोग कितना भी नाटक कर ले, उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं, क्योंकि राज्य की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है।
ये नाटक, ये कांग्रेस के नाटकबाज कुछ भी नाटक करते थे तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस को लोग नफरत करते हैं। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस को लोग किस सीमा तक का नफरत करते हैं आप जानते हैं। और वो भी विशेष करके करीब 6 महीने से घर से लापता 13 साल के बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस ने बच्चे को परिजनों से मिलाया। इस दौरान बच्चे से मिलकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले महीने 13 साल का एक बच्चा पुलिस को हरकीपैड़ी के पास घूमता हुआ मिला था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू बताया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को राजकीय बाल गृह में संरक्षण दिलाया। उसके माता पिता की खोजबीन में जुट गई। काफ़ी ढूंढने के बाद दिल्ली में खजूरी में रहने वाले बच्चे के माता पिता के बारे में जानकारी मिली और उनसे संपर्क किया गया। बच्चे के माता पिता को हरिद्वार राजकीय बाल गृह में लाकर उनके खोए हुए बेटे से मिलाया। वहीं बच्चे के माता पिता ने पुलिस के काम की खूब सराहना की। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया, ऑपरेशन स्माइल के तहत घर से लापता और खोए हुए बच्चों को लगातार उनके परिवार से मिलाया जा रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।